वंदे मातरम। ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम समस्त भारतवासियों के लिए काला दिन है। हमारे देश के जवान आज के दिन आतंकवादियों के षड्यंत्र का शिकार हुए। उस कायरतापूर्ण हमले में 40 भारत के वीर सपूत शहीद हो गए। पिछले 30 वर्षों में यह आतंकवादियों की जवानों के प्रति क्रूरता का सबसे भीषण, सबसे कठोर, सबसे ज्यादा झकझोरने वाला, सबसे बड़ी क्षति पहुंचाने वाला आक्रमण था, जिसमें भारत भूमि की रक्षा में सतत उद्यत रहने वाले भारत माता के बेटों ने बलिदान दिया। आज उनके चरणों में नतमस्तक होकर श्रद्धांजलि देने का यह एक अवसर है। भारत की पावन परंपरा कहती है कि संसार में 5 पिता होते हैं या 5 प्रकार के पिता माने जाते हैं। एक वो पिता है, वो है जनक, जनिता, जो जन्म देता है। परंतु भारतीय शास्त्र कहता है, भारतीय परंपरा कहती है कि 5 प्रकार के पिता माने जाते हैं। आज उनकी हम चर्चा करके उन वीर जवानों को श्रद्धांजलि देंगे जिन्होंने भारत भूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। वे सर्वदा वंदनीय हैं, उनका बलिदान अविस्मरणीय है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जनिता चोपनेता च यस्तु विद्याम प्रयच्छति, अन्नदाता भयत्राता पंचैते पितरस्मृता। एक वो पिता जो हमें जन्म देता है, हमारे लिए सर्वदा वंदनीय होता है, आदरणीय होता है, पूजनीय होता है। एक वो पिता है जो हमारे जीवन को संस्कार आदि के द्वारा प्रशस्त करता है, उत्कृष्ट बनाता है। वो हमारे कुलगुरु हैं, हमारे आचार्य हैं, हमारे पुरोहित हैं, जो हमें हमारी परंपराओं से अवगत कराते हैं। तीसरे नंबर के वो हैं जो विद्या प्रदान करते हैं, हमारे जीवन को प्रकाशित करते हैं, जिनसे हम विद्या अध्ययन करते हैं, जो अध्यापक के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, वो सर्वदा वंदनीय है। चौथे नंबर के पिता वो माने जाते हैं जो हमारा भरण पोषण करते हैं, जो अन्न प्रदान करते हैं। और जब अन्न की बात आती है तो हमें किसान याद आता है, कृषक याद आता है। वो अन्नदाता है। शास्त्रों में किसान को अन्नदाता माना गया है। न जाने कितने प्रकार के कष्ट सहन करके वो भूमि का सीना चीर के अन्न पैदा करता है, अहरनिश परिश्रम करता है। भले ही उसको लाभ न मिले, लेकिन फिर भी वो सारे परिवार के सहित जुटा रहता है। इसलिए हम सबका एक पिता के रूप में किसान भी है। अन्नदाता भयत्राता, जो हमारे भय, हमारे डर को मिटाने वाला है। जब भयत्राता की बात आती है तो मन में एक ही भाव आता है कि सीमा पर बंदूक लेकर जो किस जवान खड़ा हुआ है भारत की सुरक्षा करने के लिए, भारत की सीमाओं पर तैनात, तो सबसे बड़ा भय मिटाने वाला तो हमारे लिए वही है। जब वो 3-3, 4-4 फीट बर्फ में पूरा शरीर उनका बर्फ में रहता है और वो गश्त करते हैं, वहां सुरक्षा प्रदान करते हैं भारत भूमि को, तो उनसे बड़ा भयत्राता भला कौन हो सकता है।
वस्तुतः वो जवान भी, वह भारत माता का बेटा हमारे लिए पिता की तरह ही पूजनीय है, वंदनीय है। जन्म देने वाला पिता तो एक निश्चित सीमा तक हमारे साथ रहता है शारीरिक रूप से, उसके बाद अवस्था आने पर वो मृत्यु को प्राप्त करते हैं, उनका निधन होता है, देहावसान होता है। विद्या प्रदान करने वाले, हमें संस्कार देने वाले गुरुजन भी समय के चलते हमें छोड़ जाते हैं, उनसे हमारा विछोह हो जाता है। परंतु ये जो अन्नदाता है और जो भयत्राता है, यानी जो किसान है और जो जवान है, वो अपना संपूर्ण सर्वस्व दान करने के बाद भी अनवरत रूप से हमें अपनी सेवाएं देते रहते हैं। उसी तरह से हमारी भारतीय सेना के जवान अनवरत रूप से भले ही सेवा करते करते वो भारत माता की गोदी में सो जाएं, अपना बलिदान दे दें, लेकिन फिर दूसरा जवान तैयार है, तीसरा जवान तैयार है। इस तरह से अनवरत रूप से संपूर्ण भारत की सीमाओं की रक्षा करते हैं। ऐसे जो जवान हैं, जो हमारे मिलिट्री में हैं, जो हमारे सिपाही हैं, वो सब वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। तात्पर्य कहने का यह है कि इन पांचों को हमें भरपूर सम्मान देना चाहिए, आदर करना चाहिए। जैसे हम पिता के प्रति व्यवहारिक दृष्टि से सावधान रहते हैं, उनका मान रखते हैं, उनका वंदन करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, उसी तरह से इन पांचों पिताओं को भी हमें पूजना चाहिए। और ये परंपरा बननी चाहिए, जहां भी रेलवे स्टेशन पर, रोड पर, कहीं भी हमको जवान दिखाई पड़े तो हमें उसका अभिवादन करना चाहिए। उसको भी ये लगना चाहिए कि मैं जिन देशवासियों की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात रहता हूं, वो देशवासी मेरे प्रति कैसा व्यवहार करते हैं। जहां कहीं भी अध्यापक दिखाई पड़े, टीचर दिखाई पड़े, उनको लगना चाहिए हम समाज को कुछ ऐसा दे रहे हैं, उसके बदले में हमको सम्मान मिल रहा है, हमें मान मिल रहा है। अपने अपने पिताओं की तो सभी पूजा करते हैं, सभी मान करते हैं। कोई दुर्भागी भले ही होगा जो ऐसा न करता हो। उसके लिए भी शास्त्र कहते हैं कि पिता की आज्ञा को न मानने वाला पुत्र, वो पुत्र नहीं है, कुछ और है। इसलिए शास्त्रों ने तो उसको कोई नाम ही नहीं दिया। अकर्तोच्चरितम पितुः, जो पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता वो कहने मात्र के लिए, बाकी वो पुत्र है नहीं। तो अपने पिताओं की जैसे आप सेवा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, जो आपको विद्या पढ़ाते हैं, जो आपको संस्कारित करते हैं, और एक किसान एक जवान। आज 14 फरवरी है। आतंकवादियों के द्वारा इस भीषण हमले में भारतीय सेना के 40 जवान बलिदान देते हुए उन्होंने अपने जीवन की लीला समाप्त कर ली। उनको अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके पाद पद्मों में बारंबार नमन करते हैं, और आपसे भी ये प्रार्थना करते हैं जब भी आपको अवसर मिले, इन पांचों का अपने पिता के तुल्य ही आपको सम्मान करना चाहिए, नमन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। यही हमारी वास्तविक परंपरा है, यही हमारी सनातनी मान्यता है, और तभी हम भारतवासी माने जाएंगे जो भारत की परंपराओं की, भारत की रीति रिवाजों की और भारतीय मान्यताओं की रक्षा करेंगे, उनके अनुरूप हम चलेंगे। आज इस काले दिवस पर मन में बहुत ज्यादा दुख प्रकट करते हुए उन समस्त बलिदानियों के चरणों में बारंबार कोटशः प्रणाम। भारत माता की जय। वंदे मातरम।